हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। सेकंड ओडीआई बिटवीन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के हवाले से बात करेंगे। क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या प्रिपरेशन चल रही है और किस तरीके की पिच होगी, किस तरीके की प्लेइंग 11 होगी, इन सब सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बट उससे पहले जो माहौल बनाया जा रहा है उसके बाद उसका पहले हम बात कर लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ बीसीसीआई के ऑफिशियल्स मीटिंग करेंगे, टीम मैनेजमेंट, जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोच हैं, और गौतम गंभीर, उसके अलावा विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के ऊपर जो बीच में जो डिस्कशन चल रही उसके हवाले से कुछ बातें होंगी। ये सारे कुछ माहौल बनाए जा रहे हैं, या क्या मीटिंग होगा क्या नहीं होगा यार, सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने व्यू है। बट मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूं, किसी का कुछ नहीं होने वाला है। एक मीटिंग होगी, सबको ये डिस्कस करके बता दिया जाएगा, दिस इज व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट एनी स्पिल्स टू बी बिन, और कोई भी ऐसी बात बाहर लीक ना हो जिसकी वजह से माहौल खराब हो, एक रॉन्ग परसेप्शन बने। ये टीम इंडिया एकजुट नहीं है, टीम इंडिया एक दूसरे के साथ जेलअप नहीं है, जो भी है। कुछ सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। यार देखो, अगर नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीजें क्रिकेट में बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और बहुत समय से हो रहा है। ये ढकी छुपी बात नहीं है कि स्टीव वॉ और सेन वॉन के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, या रिकी पॉन्टिंग और जॉन बुकनन के बीच में ज्यादा बातें नहीं होती थी। सबका ये एक टसल होता है, इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। गौतम गंभीर, सॉरी, वीरेंद्र सहवाग और एमएस धोनी के बीच में भी बातचीत उतनी नहीं होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है और होती हुई आ रही हैं, इस पर ज्यादा तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काउंसलिंग करने की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अब विराट ने सेंचुरी लगाई और एक स्टेटमेंट विराट ने किया कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो मेंटली होती है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल। फिजिकल मुझे उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक दो दिन प्रैक्टिस करता हूं और फिर एक दिन रेस्ट लेता हूं, उसके बाद मैं आई एम रेडी टू गो। बट सिलेक्टर्स का क्या बयान आता है कि इनको विजय हजारे खेलना चाहिए, इनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। ये एक टसल चल रही है, अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो ब्रूइंग है, और इस चीज को लेकर के बीसीसीआई परेशान है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स है ना वो सामने ठीक से नहीं आ रहे। कोई कुछ और बोल रहा है। उधर गौतम गंभीर ने बोल दिया कि आई एम द सेम गाय हु वोन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड एशिया कप। उधर रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ये हमने और राहुल द्रविड़ ने मिलकर के ये टीम बनाई थी। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट हैं, बहुत सारे मिथ है। इन सबको यहां पर हम लोग को बस्ट करना है और टीम इंडिया को एकजुट होकर के खेलना। बोला जा रहा है, ये भी बोलने सुनने में आ रहा है कि टीम इंडिया का जो ओडीआई का जो सेटअप है, माहौल है, वो ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है, किस लिए ठीक नहीं है, ये भी देखने वाली बात। अब सिलेक्टर कहां से इसमें बीच में आ गए? सिलेक्टर इसलिए बीच में आ गए क्योंकि सिलेक्टर्स ने बॉस आपको मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट करके दिया कि ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत है, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ को आप एज ए बैकअप ओपनर ले सकते हो, लेकिन आप खिला कहां पे रहे ऋतुराज गायकवाड़ को? 4 नंबर पे। तो जो मिडिल ऑर्डर का जो बैट्समैन है वो तो है ही नहीं। उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स की बात ही आ जाती है। ऑलराउंडर्स इतने भरे पड़े हुए हैं, किसको खिलाए, किसको बिठाएं, किसको ड्रॉप करें। तो ये बहुत सारे कुछ चल रहे हैं चीजें, कंफ्यूजन से निकालने का समय आ गया है, और समय यही है कि पूरा मौका दिया जाए विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों को कि आप खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करें, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आप डिसाइड करें। और टीम का यह डिसीजन है। अब टीम जिस तरीके से खेलना चाह रही है, टीम जिस तरीके से लड़ना चाह रही है, वो अब उसको बयां करिए और उनसे यह चीज निकलवाइए आप। इसमें मेरे को रत्ती भर भी सवाल नहीं है कि क्या रोहित शर्मा तेज नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। क्या रोहित शर्मा स्लो नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। क्या विराट कोहली तेज नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। क्या विराट कोहली स्लो नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। जब आपके पास सारे ऑप्शन है, आप एक कम्युनिकेशन कर दीजिए कि हम लोग किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं। जैसे रोहित शर्मा जब कैप्टन था तो वो क्लियर कट उसने कम्युनिकेशन कर रखा था कि बॉस,
हम लोग तेज इनिंग खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। सबका रोल डिफाइन था। यहां पे मेरे को रोल ही समझ में नहीं आ रहा। अगर हम तेज खेले स्टार्टिंग में तो हमारे पास नीचे कोई बैट्समैन ही नहीं है जो कि हमको नीचे सपोर्ट कर सके। कल जिस तरीके से शुरुआत हुई थी हमारी, फर्स्ट ओडीआई में, हमें इजीली 400 टच करना था। इजीली, मतलब 20 ओवर में 160 रन है हम, और उसके बाद विकेट गिरती है, 2 विकेट क्विक सक्सेशन में गिरती है, 2 नहीं सॉरी 3 विकेट क्विक सक्सेशन में गिरती है, और हम 30 पे 200 हो जाते हैं। वहां से भी हम डबल कर सकते हैं अपनी स्कोर को अगले 20 ओवर में, लेकिन कोई अप्रोच ही नजर नहीं आया, क्योंकि पता है नीचे कोई रिलायबल सपोर्ट नहीं है। आपको चुन चुन के खिलाड़ियों को रखना पड़ेगा, चुन चुन के उनको कैटेगराइज बनाना पड़ेगा कि आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। ये होता है कोच का काम, ये होता है रोल डिफाइन करना। साउथ अफ्रीका क्यों आगे निकला हमसे? क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स का रोल डिफाइन था कि जो ओपनर्स होंगे वो रोक के खेलेंगे, वो स्लो एंड स्टडी स्टार्ट लेंगे, मिडिल ऑर्डर जो है वो अटैक करेगी। और उन्होंने मिडिल ऑर्डर, ओपनर्स नहीं चले तो अब मिडिल ऑर्डर को रोकना पड़ा, और जब मिडिल ऑर्डर रोक के खेलना चालू गए, एक बार स्टेबिलिटी आ गई, उन्होंने तेज अटैक खेलना चालू कर दिया। साउथ अफ्रीका की तो बैटिंग ही चालू होती है 3-4 नंबर से यार। साउथ अफ्रीका की बैटिंग ही चालू होती है 3-4 से, और वो लंबी लाइन जाती है 9 नंबर तक। और जिस पिच पे बर्गर आकर के और आपका सेनुरान आकर के, ये लोग आकर के इनिंग स्कोर कर रहे हैं, तो मतलब समझ जाइए कि पिच कितनी अच्छी होगी और ड्यू कितना फेवरेबल होगा। ये इस एंगल से आप देखो, उनके पास अगर गेम प्लान होता ना साउथ अफ्रीका के पास, वो मैच निकाल चुकी होती। मार्को यानसन का दिमाग में सिर्फ था मारना है, मारना है, मारना है, मारना है, मारना। अगर वहां पर कोई डिवाल्ड ब्रीविस टाइप से या फिर आपका जेपी डुमनी, मिलर टाइप से बैट्समैन होता ना, मैच निकाल लेता हो, क्योंकि उसको सिंगल डबल भी खेलने आता है। आराम से वो इनिंग को बिल्डअप करते 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 और क्लोज लेकर जाते। ओडीआई का फॉर्मेट ही बना हुआ है कि आप गेम को जितना करीब ले जा सकते हो पहले करीब ले जाओ, उसके बाद जब आपके रेंज में आ जाए तब आप मैच को फंसा करके निकाल दो वहां से। तो इस चीज पे जो भी बीसीसीआई, मीडिया और ये सारे शोर शराबा हो हल्ला हो रहा है ना, इन सबको प्लीज बंद करो और ओडीआई में फोकस करो। ये जो सीरीज है ना, मतलब मैं ये देखता हूं यार कि टेस्ट में इतना हंगामा और T20 में इतना हंगामा क्यों नहीं होता है? जब रोहित और विराट खेलते हैं तभी ये हंगामा और ये इतना क्यों शोर शराबा? क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि ये लोग शांति और सुकून से खेलें। लेट देम फ्री यार, लेट देम फ्री। उनको आप मौका दीजिए फ्लरिश करने का, वो यंगस्टर्स को बना करके जाएंगे। क्यों इतना शोर शराबा होता है जब ओडीआई ही होता है? तो ये आज बीसीसीआई का मीटिंग होना है। अरे टेस्ट मैच आप हारे, उसका मीटिंग कब करोगे? आप उसका मीटिंग करो ना यार। क्यों हम हारे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वेयर वी लैग? कहां पर चूक थी हमारी? कहां पर हमने कोचेस की, हमारे सिलेक्टर्स की गलती है कि उन्होंने टीम सही सिलेक्ट नहीं किया। हमारे कोचेस की गलती है कि हमने प्लेइंग 11 सही नहीं सेट किया। ये इस पे आप अकाउंटेबिलिटी बनाओ ना। ओडीआई के बीच में ही आपको मीटिंग करना है। और आज रोहित शर्मा और विराट कोहली उस पोजीशन पे नहीं है जो आज से 2 महीना पहले थे। अब वो ड्राइवर सीट पे है। बैकफुट पे आपके गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की टीम है, क्योंकि आप मैच हारे हो, सीरीज हारे हो टेस्ट मैचेस, क्योंकि वहां पर रोहित और विराट का कोई नाम नहीं, कोई जिक्र नहीं है। आपने क्या कहा था ऑस्ट्रेलिया से जब हम हारे और वापस आए तो, कि हमने सीरीज हारा है, वी शुड नॉट सेलिब्रेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, जब रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी। यार हम तो अब सीरीज हार क्या, हमारा तो जीतना सपना हो गया है कि हम कोई सीरीज जीते। सीरीज जीते छोड़ो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी किसी की नहीं आ रही है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। सोचो समझो उसके बाद फैसला करो यार, इस तरीके से नहीं होगा। आपको एक कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, एक मिक्सचर तैयार करना पड़ेगा। दे आर द इमोशंस राइट नाउ। क्या किसी की जरूरत थी 2011 के वर्ल्ड कप पे ये बोल दे कि सचिन तेंदुलकर को रिटायर हो जाना चाहिए, टीम में नहीं आना चाहिए? गैरी क्रिस्टन यही काम करता।
कर सकता था वो? नहीं। तो आप गैरी क्रिस्टन की तरह क्यों नहीं काम कर रहे हो यार? चलिए बहरहाल हम सेकंड ओडीआई की तरफ बात करते थे कि सेकंड ओडीआई रायपुर में है। रायपुर हमारी टीम पहुंच चुकी है। थोड़े बहुत आज प्रैक्टिस सेशन भी हुए हैं और मुझे जो लगता है कि जो देखिए मौसम पूरा खुला हुआ है, रायपुर में भी ड्यू आएगी। जिस तरीके से आपका उड़ीसा में, बंगाल में पिचेस पे आती है, वो वैसे ही रायपुर में भी आपके ड्यू पड़ेगी और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को यहाँ पर फेवर होगा। और जब सेकंड इनिंग वाली टीम को फेवर होगा तो आपको टॉस जीत करके यहाँ पे फर्स्ट फील्डिंग लेना होता है। आप फील्डिंग लीजिए, सामने वाली टीम को 260 250 रन पे बुक करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर आप बैटिंग करिए और आराम से आप मैच निकालिए। टीम इंडिया यहां पर कोई चेंजेस करते हुए नजर मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, एक तरफ आपके रोहित शर्मा, ऋषभ पंत कैप्टन थे टेस्ट मैचेस के, और आज ओडीआईज में उनकी जगह भी नहीं बन रही है। ठीक है, बहुत सारे फ्लॉज है यार, बहुत सारे लूप होल्स है। अर्शदीप को मौका नहीं मिल रहा है, ना टेस्ट में, ना T20 में, ना ओडीआई में। कहां खेलेगा बेचारा वो? यू आर सिंपली वेस्टिंग हिम। मेरा दिमाग ही नहीं मान रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इनसे बाद में अर्शदीप का नंबर आए। इनसे फार फार बेटर बॉलर है यार वो। कम से कम अपना दिमाग लगाता है, अपने आप को अप्लाई करता है वो। तो उसको मौका आपको देना है। अब T20 में भी मौका दो, ओडीआईज में उसने मौका दिया आपको, वो फर्स्ट ओडीआई में परफॉर्म भी करके दिया, जहां पर वो लास्ट में डेप्थ में वो आकर के वो यॉर्कर्स मारा है। ठीक है, ऋतुराज से पहला मौका आपको पंत को देना था। पर पता नहीं क्या डिसीजन है, क्या मैनेजमेंट की सोच है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। सब इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस सेटअप में, और इसके एक ही रीजन है, मिस्टर गौतम गंभीर। जिस दिन ये टीम इंडिया से जाएंगे, देखो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप जब अपनी चलाने लगते हो ना, जब आप टीम की नहीं सुनते हो, तो यही होता है फिर। मुझे लगता है कि टीम इंडिया सेकंड ओडीआई जीत करके सीरीज को अपने नाम वहीं पे कर लेगी और एक अच्छी सीरीज होगी ये। साउथ अफ्रीका चाहेगी इस सीरीज में वापसी करना। टेम्बा बवूमा इस टीम में वापस आएंगे रियान रिकल्टन की जगह पे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम चेंजेस होगी। केसर महाराज अगर फिट है तो वो डेफिनेटली प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे सेनुरान की जगह पे। बाकी वही टीम 11 होगी इंडिया की भी, और वही टीम 11 होगी साउथ अफ्रीका की भी। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा करना चालू कर दी है। जो चोकर्स का टैग था, जो उनके ऊपर जीतने का नहीं, कोई भी मैच जीतने का जो उन पर आरोप लगता था, वो अब धीरे धीरे वो शील्ड को वो तोड़ रहे हैं और एक नई ऊर्जा और एक नई टीम बन करके उभर रहे हैं, एक नई ताकत बन करके उभर रहे हैं। इस साउथ अफ्रीकन टीम को देख करके मजा आता है, क्योंकि ये लड़ती है और लड़ना जानती है। 350 रन का टारगेट, 4-5 विकेट आपके गिर गए हैं 100 रन के अंदर अंदर, उसके बावजूद वो 330 332 तक लेकर के चले गए। ये दिखाता है, ये टोन सेट किया था उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में। अब देखते हैं वो कितना इसको लिव कर पाते हैं और कितना उसको आगे लेके जाते हैं। मुझे लग रहा है इस सीरीज में एक सेंचुरी विराट कोहली की और आएगी, 100% आएगी, चाहे वो सेकंड ओडीआई हो चाहे थर्ड ओडीआई हो, क्योंकि वो बंदा रुकने वाला नहीं है। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नए चर्चा पे बात करने के लिए। थर्ड ओडीआई का हम रिजल्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।